वेलकम टू सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऑन साइट। और अब मैंने देखा है कि ऑनलाइन में भी काफ़ी लोग जो है वो मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के जो है वो इस कोर्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट से आज थोड़ी सी बात कर लूं और उसमें सिंथिया, वेरोनिका, जेम्स जो है उन्होंने कहा कि उनको कुछ पूछना है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज सिंथिया, आप प्लीज टर्न ऑन कर लें अपनी वीडियो और मुझे बताएं कि सर मैंने आपसे पूछना था कि मुझे ना लीड्स की कैंपेन चलानी है, तो उसके अंदर हमें जो लीड्स हैं वो रेगुलर 180 से 200 तक चाहिए। मिल तो फिर जाएगी। उसके लिए बजट कितना चाहिए होगा डेली का? आपको लीड्स कितनी चाहिए 180 से 200 तक। और पर लीड कितने की चाहिए? यही तो मुझे उनको बताना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या उनको बताऊं। अगर आप उनको ये इतने में बता देंगी तो फिर वो आपको क्या पैसे देंगे? आप मुझे नहीं, बताइए। बिजनेस, अच्छा चलें ये बताएं कि जो बिजनेस है वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट है, ये क्या है? कंटेंट राइटिंग है उनका, क्या और है? उनका जो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग। ओके, हाँ, ठीक है। कंटेंट राइटिंग है इनका। और जो है वो पूरे मतलब एशिया में है, अलग अलग कंट्रीज है, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका भी है और दूसरी भी 2-3 कंट्रीज है उनकी। तो तो अगर उसमें आप उनको ये सारा चलाना। उनका जो प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम प्राइस क्या है कि मतलब वो अगर किसी के लिए कंटेंट राइट करेंगे या करेंगी तो उसकी प्राइस क्या है? क्योंकि ये इट मैटर्स। लीड का ताल्लुक आपका कितना बड़ा प्रोडक्ट है उससे रहता है, ठीक है ना? मतलब एक सही। चीज जो मार्केट में 20,000 रुपए की है, कोई चीज 10,000 रुपए की है, तो ये कंटेंट राइटर्स होते हैं ये दो तरह के हैं। एक वो हैं जो कि ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, एक वो हैं जो कि कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होता है या उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कंटेंट होता है वो लिखते हैं, ठीक है ना? और वो सही। बाज लोग पर वर्ड चार्ज करते हैं और बाज लोग जो है वो फिक्स चार्ज करते हैं। तो आपको इस बारे में नॉलेज है कि वो क्या पैसे चार्ज करते हैं या क्या है? नहीं। अच्छा, तो फिर उनसे पूछें। वैसे मैं आपसे भाई एक्चुअली आपके ठीक है। कोई हाउ डू यू डील विद द क्लाइंट, आप उसका सेल्स प्रोसेस बनाएं, ठीक है ना? आप उनका सेल्स प्रोसेस बनाएं सही। सबसे पहले, क्योंकि आप मार्केटर हैं तो मार्केटर को प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो वो उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है? सही। अब दूसरा, अब सबसे पहली चीज ये ना, आपका प्रॉब्लम प्राइस का नहीं है, आपका प्रॉब्लम सही। स्ट्रेटजी से है। जैसे आप, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं क्या बोलूं कि लीड आएगी, जी। तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है ना? क्योंकि आपको सबसे पहले ये आना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए एक स्किल है जिसे हम कहते हैं कॉपी राइटिंग, जो कि मैं चाह रहा था कि आज से स्टार्ट करूं, ओके। जिसमें आप कंपेलिंग हेडलाइन लिखेंगे, कंपेलिंग हेडलाइन लिखेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आप उसके अंदर एक लीड मैग्नेट को ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह होता, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं और आई एम ट्रेनिंग टू एवरीवन जो कि यहाँ पे ऑन साइट है या ऑनलाइन है, बिकॉज यू पीपल आर becoming digital marketer and you will face similar kind of problems as she's facing at this point in time. तो फॉर एग्जाम्पल का आप जो है ना वो पोटेंशियल कस्टमर है, आप कंटेंट राइटर हैं और मैं आपका मार्केटर हूं, ठीक है? मैं आपसे एक क्वेश्चन सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज जो आप कंटेंट, उससे लोगों को क्या फायदा होगा? व्हाट डज योर प्रोडक्ट डू, व्हाट डज योर सर्विसेज डू? उसकी एग्जांपल ये है कि भाई अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपकी सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग क्या फायदा देगी, तो मैं बोलूंगा यू कैन स्टार्ट एंड ग्रो योर इनकम, ठीक है? तो कंटेंट राइटर जब किसी के लिए कंटेंट राइट करेगा, ठीक है, कंटेंट राइटर जब किसी के लिए कंटेंट राइट करेगा तो वो उसको क्या
फायदा देगी, जिसके लिए वो राइट करेगी उस कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? मेरा क्वेश्चन है आपसे। सही सही, मैं उनसे पूछूंगी ना। नहीं पता ना, यस और नो? नहीं पता। नो। ठीक है, उसको कंटेंट राइटिंग से एक्चुअली मिलेंगे कस्टमर्स, अगर तो वो ब्लॉग करता है, और अगर फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रही हैं तो फिर उसके जो ऑडियंस होगी वो इंगेज रहेगी, वेबसाइट पे टाइम लगाएगी, वेबसाइट पे रुकेगी। ये एक कि भाई मेरी वेबसाइट पे तो लोग रुकते ही नहीं है, बस आते हैं और 30 सेकंड में चले जाते हैं। सपोज अगर ये प्रॉब्लम है तो कंटेंट राइटर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो मैं अगर होऊंगा तो सबसे पहले ऐड बनाऊंगा। आप सब लोग जो ऑनलाइन पे हैं सब मुझे बताएं यस और नो। भाई आप लोग सबसे पहले ऐड बनाएंगे ना कि जिससे लीड जनरेट होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि मेरा ऐड था, मैंने कहा था कि बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, या मैंने कहा था डू यू वांट टू बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, ओके, click the link below and book a free demo, click the link below and get a free strategy session from income growth specialist। ये था ना उसका लीड मैग्नेट, सही है? तो इसमें हमें दो चीजें चाहिए होती है ना ऐड के अंदर। ऐड के अंदर हमें दो चीजें नहीं, तीन चीजें, हुक, स्टोरी, ऑफर। ठीक है, क्या चाहिए होता है? हुक, स्टोरी, ऑफर। ठीक है, और अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा। और आपने, सच्ची बात यह है कि मेरा जो लेक्चर इसी के ऊपर ही स्टार्ट होने वाला था, आपने मुझे जो है वो स्टार्टअप दे दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, यू मेड माई लाइफ इजी। सपोज हम जो है वो इसको, इसी को वो बना लें, क्योंकि देखिए अब लीड जनरेट करनी है ना भाई, और आप लोगों का जो डिजिटल मार्केटर्स है ना उनका भी ताल्लुक लीड से ही है, आप लोगों को भी लीड जनरेट करनी है। अब ये जो है ना इसके अंदर क्या क्या ला रहा है, एक मिनट, ये जो है मैं थोड़ा सा अपनी, अब देखें ये जो इसमें है, इसको पहले मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कलर एक ही कैसा है, कलर आ गया ना कुछ। अब मैं इसके अंदर ब्लू से, ठीक है। अब देखें ये जो चीज है ना ये कहलाती है आपकी, ये इतनी जो चीज है ये कहलाता है हुक। क्या कहलाता है? हुक मतलब अटेंशन ग्रैब करना। ठीक है, ये जो सारी तस्वीर आप लोगों को यहाँ पे जो नजर आ रही हैं, ये जो है ये है आपकी स्टोरी। ठीक है ना, अब स्टोरी है ना ये, क्योंकि लोग इसको देख के एक्चुअली एक अपने जहन के अंदर कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप वीडियो के अंदर होंगे तो आप वाकई जैसे आप विजुअल लुक और फील दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी इमेज होती है तो इमेज के अंदर इंसान की स्टोरी क्रिएट होती है। स्टोरी क्या क्रिएट हो रही है? एक सक्सेसफुल पीपल एंड टीम, ये एक्चुअली से इमेज आ रहा है ना। ठीक है, तो पहली चीज हो गई हुक, स्टोरी। फिर तीसरी चीज क्या हो गई? तीसरी चीज जो हो गई वो है आपकी ऑफर। ये क्या है? ये आपकी ऑफर है, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे ऑफर। तो हमें तीन चीजें चाहिए,
हुक, स्टोरी, ऑफर, ताकि हम एक अच्छा ऐड करें। ये भी आपकी क्या है, ये भी ऑफर है। ये हमने इसमें दो चीजें दी हैं इसलिए कि इंटर रिलेटेड थी। कुछ लोग डेमो चाहते हैं, कुछ लोगों को अपनी 1-to-1 कोई प्रॉब्लम है। जब हम ये वाला ऐड चलाते हैं, ठीक है, जब हम ये वाला ऐड चलाते हैं तो जब हम ये वाला ऐड चलाते हैं तो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं। 1 मिनट मुझे दे दें ताकि आपको बात समझ में आना शुरू हो जाए और फिर आप सुपर पावर हो जाएंगे। आप जो है वो बेहतरीन गेम उठा देंगे। मैं आपके साथ ये एड मैनेजर शेयर कर रहा हूं। जी सर, सॉल्व करके निकलना है ताकि अगर आप लोग लीडें जनरेट करना चाहें तो बस मुकम्मल तौर पे कर पाएं। ठीक है, क्योंकि आपको फनल का तो पता है जो हमने लास्ट टाइम किया। अब खाली आपको ऐड और उस ऐड के अंदर जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसमें क्या बोलना है, बस ये चीजें आज अगर आपको सीख जाएंगे तो फिर आप आराम से किसी भी इंडस्ट्री के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं और आप उनसे बोल सकते हैं कि वो आपको उसकी सर्विस चार्जेस दें। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं तो अपने लिए भी कर सकते हैं। ये दोनों काम आपको हो सकते हैं। सपोज टर्न ऑफ रखें माइक को, जो हजरात अभी आए हैं टर्न ऑफ रखें माइक, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये पर्टिकुलर कैंपेन चल रही है। हाँ, ये वाली, ठीक है, ये हमारी है लीड कैंपेन। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा ऐड है। ठीक है, यही वाला ऐड है जो मैंने आपको दिखाया हुआ, यही वाला ऐड है। ठीक है, इससे कितनी लीड जनरेट हुई है, ये कितना नंबर है, 209। ठीक है, और कितने की एक लीड पड़ी हमें, 56 रुपए की। तो एक आइडिया हो जाता है कि 56 की नहीं पड़ेगी, हो सकता है 40 की पड़ जाए आपको, आपकी मार्केट में, अगर आपकी मार्केट बहुत अच्छी, हो सकता है आपको 80 रुपए की पड़ जाए। बट इट डजंट रियली मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि कितनी लीड्स जनरेट होंगी और उससे एक कन्वर्जन होगी और वो क्या रेवेन्यू लेके आएगी, और उससे हम देखेंगे कि हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, जो कि हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला देखा था, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब आपको इस तरह का काम करने के लिए, सपोज जैसे ये हैं हमारी जो एक स्टूडेंट है सिंथिया, ठीक है ना, सिंथिया, मैं जो है सबसे पहले जो करूंगा ना, जो इसका प्रोसेस है, मैं अभी आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। एक तो ये वाला स्टाइल है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन किया, इसमें पूरा आज की ट्रेनिंग ही है कि भाई मैं उसको लिखूं क्या, मैं मैसेज क्या दूं। ये सवाल हर बंदे के जहन में आएगा, एक कंटेंट राइटर, ठीक है ना। इफ यू आर समवन जिसकी वेबसाइट है या जिसको, और वो चाहता है कि यार मुझे जो है ना कंटेंट राइटिंग करवानी है ताकि लोग मेरे कंटेंट को पढ़ के मुझ पर ट्रस्ट करें। कंटेंट क्यों लिखवाते हैं लोग, इसलिए कि जब वो पर्टिकुलर कंटेंट जो है लोग, जो ऑडियंस गूगल पे सर्च करती हैं कि यार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो वो वेबसाइटें आ जाती हैं, आपने देखा वहां पे जाके। अभी आप कोई भी क्वेश्चन बताएं, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, सपोज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड या जो भी, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ, देखो सपोज अगर मैं रिसर्च करता हूँ
मैं भी ये लिखता हूं कि एक्चुअली क्यों लिखवाते हैं कंटेंट, इसको भी समझें जरा। ये एक सर्विस इंडस्ट्री है ना, मैं बोलता यार व्हाट इज कंटेंट राइटिंग यार, ठीक है ना, या व्हाट इज द बेनिफिट, उसको तो सपोज नहीं है ना, बेनिफिट ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब ये मैंने जब क्वेश्चन किया, सपोज मुझे नहीं पता, सपोज मैं सिंथिया हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंटेंट राइटिंग, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, जब मैं इधर जाऊंगा तो देखना कि बहुत सारी वेबसाइट आएंगी जिन्होंने ब्लॉग लिखा होगा, बेनिफिट ऑफ वेबसाइट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, द बेनिफिट ऑफ कंटेंट राइटिंग, ए गाइड फॉर कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या बन गया, इस वेबसाइट के लिए, मैं इसकी वेबसाइट पे जब जाऊंगा तो मैं, मेरे इस प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया ना, तो मुझे इस वेबसाइट के ऊपर और इसकी जो कंपनी है उस पर क्या आएगा, ट्रस्ट। जब ट्रस्ट आएगा तो मैं उससे बिजनेस करूंगा, सही है ना, मैं उसके लिए बिजनेस करूंगा, मैं उसके साथ बिजनेस करूंगा, ठीक है ना। सपोज मैं यहाँ पे आया और मैंने जाना कहा व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, इट मींस सिंपलिस्टिक टू आस्क क्वेश्चन व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, बट इन द कंफ्यूजिंग वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन की टर्म्स, ठीक है ना, कॉपी राइटर एंड डेडिकेटेड कंटेंट राइटर, और ये सारी कहानियां आपने समझ लो। इसने मुझे आंसर दे दिया, अब मैं इंगेज हो रहा हूँ, मैं इसका कंटेंट पढ़ता जा रहा हूँ, तो इससे मुझे कुछ चीज सीखने को मिल गई। सपोज जब चीज सीखने को मिल गई तो मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, जब मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो मैं इसको बोलूंगा तो मुझे हेल्प करो या मुझे सर्विसेज दो, ठीक है। तो अब जिसके पास ये स्किल है उसको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस की, कि मुझे लीड्स ला के दो ताकि मैं उसको कंटेंट राइटिंग करके दूं और उससे पैसे बनाऊं। जो डिजिटल मार्केटर है वो बोलेगा ठीक है, उसका दिमाग यूं चलेगा यार मैं अच्छा सा ऐड बनाऊंगा। तो सबसे पहले भाई प्लीज हसनैन खान आपसे रिक्वेस्ट है माइक को टर्न ऑफ, ठीक है, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट को नहीं ऑनर करेंगे तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए आपको पॉज कर दूंगा, ठीक है। देखें, अब आप खुद बोले, ये मैंने अभी हेडलाइन लिखी, इसका मायना क्या है, ठीक है ना, गेट कंटेंट राइटर, अगर मैं इसके साथ कंटेंट राइटर, ठीक है ना, हायर कंटेंट राइटर या गेट कंटेंट, दोनों, ठीक है ना, हायर content writer that brings customers every day in your business। कंटेंट राइटिंग अभी हमें थोड़ी सी लर्निंग में ये बताया कि कंटेंट राइटर जो है ना लोगों के लिए बिजनेस लेके आता है, तो हमें देखना क्या है कि हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है। कंटेंट राइटर इज अ फीचर, लेकिन कंटेंट राइटर की राइटिंग से जो बेनिफिट मिलेगा, जो एंड बेनिफिट मिलेगा, वो क्या होगा कि कस्टमर्स आएंगे, सही है, या ट्रैफिक आएगा, जो भी उसका है पर्पस। मार्केट में जो लोगों की नीड है उसको मद्देनजर रखें कि व्हाई पीपल विल हायर कंटेंट राइटर, तो आपको सबसे पहले उसकी हेडलाइन लिखनी होगी। अभी आप लोगों को मैं बोलूंगा ना तो आप ये लोग नहीं लिख सकेंगे, आप लोगों को मैं बोलूंगा आप लिखें तो आप लोग नहीं लिख सकेंगे। कौन लिख सकेगा? नहीं, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ मैं एक नई इंडस्ट्री लाता हूँ, जस्ट राइट अ हेडलाइन, हाउ मेनी ऑफ यू विल रेज योर हैंड? प्रोबेबली नो वन, ठीक है। Why? What is the reason? Formula, not experience। मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, यू कैन राइट एज वेल। आपको कॉपी राइटिंग के मैं हेडलाइन के फॉर्मूला दूंगा तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट दिस एज वेल। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी, बट इट इज लिटिल आई मीन कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। अब सपोज मैं अब दूसरी चीज में क्या क्रिएट करूंगा, इसकी स्टोरी। ये क्या हो गया? हुक। इज इट अ गुड हुक? अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं कि हायर कंटेंट राइटर सपोज, या आई एम अ कंटेंट राइटर एंड आई कैन हेल्प राइटिंग योर कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, इस तरह की चीजें अगर कोई लिया तो क्या उससे इमोशन उठेगा?
क्या उससे डिजायर उठेगी या उससे परसीव्ड वैल्यू बढ़ेगी? दिमाग के अंदर जो एक वैल्यू होगी उस बंदे की वो बढ़ेगी, लेकिन इससे बढ़ेगी। सिंथिया प्लीज आंसर मी इफ आई एम राइट, प्लीज जी लेट सर, जी, यू अग्री विद मी। यस सर। Okay, but you come on this you come on video because I want to see, I mean, your understanding, and I mean, I ओके want to show to people who actually asked this question and got help. Okay, thank you जी for सर, just 5-10 minutes. अब ओके मुझे क्या चाहिए? स्टोरी। तो भाई स्टोरी जो है उसके अंदर आप कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्टवर्क दिखाएं कि जिसके अंदर ये चीज कम्युनिकेट हो रही हो कि लोग जो है ना वो उसके कंटेंट पे, वेबसाइट पे कस्टमर्स आ रहे हो, या तो ये दिखाएं जो कि एंड रिजल्ट है, ठीक है, या आप कोई ट्रैफिक दिखाएं कि यार इतना इतना ट्रैफिक जो है ना वो वेबसाइट पे आया है, ठीक है ना, इस कंटेंट राइटिंग की वजह से, ताकि लोगों को, एक बंदा हो जो कि बिजनेस ओनर हो, वो यूं करके हैप्पी उसकी फीलिंग हो, ठीक है, और उसके सामने एक कंप्यूटर पड़ा हुआ हो और उसके ऊपर जो है कंप्यूटर के ऊपर उसकी वेबसाइट और वेबसाइट पे ट्रैफिक की एनालिटिक्स आ रहे हो, ठीक है ना, एनालिटिक्स आ रहे हो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे लगता है बस सारी चीजें अभी मौजूद हैं तो मैं कुछ दिखा सकता हूँ क्या? आई डोंट नो। सपोज ये है, ठीक है ना, और अभी आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा, मैं एक मिनट देखता हूँ। ओके, अभी आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सपोज मैं देखता हूँ कि इस पर अगर मुझे अब सपोज मैंने जो है ना ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पर्टिकुलर चीज है ना कि ये मेरे पास लीड्स आ रही हैं, ठीक है, और ये इस तरह की एनालिटिक्स के यार साइट सेशंस 11,129 13% मुझे ग्रोथ मिल रही है, इस तरह की कोई चीज अगर सपोज हम बनाएं इसका एड, तो ये कुछ बन सकता है, ठीक है ना।